एवरीवन। सो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने क्रिटिकल सेक्शन पढ़ा, राइट? और फिर हमने देखा कि क्रिटिकल सेक्शन में भी ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। हमने वो एग्जांपल डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा कि हमारा आउटपुट कितना रॉन्ग आ रहा है, राइट? सो अब आज हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन। फिर हम देखते हैं क्या सिंक्रोनाइजेशन ये क्रिटिकल सेक्शन की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर पाती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है, राइट? बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ये सिंक्रोनाइजेशन क्या कहता है कि देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोसेसेस दैट शेयर डेटा। जो जैसे दो प्रोसेस हैं P1 P2, राइट, ये आपस में कुछ डेटा जो है वो शेयर कर रहे हैं, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। दे शुड बी इन सिंक विद ईच अदर, ठीक है? अब दो प्रोसेस हैं, अगर आप एक टीम में ही काम कर रहे हो, बहुत सारे प्रोसेस हैं कि आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं, आपस में काम कर रहे हैं मिलके, तो उनको क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उनका, तभी उनका काम सक्सेसफुल हो पाएगा, राइट? अब जैसे एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है? अब इस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय 1 2 3, ठीक है? ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय, बहुत अच्छी कंपनी है, बट क्या है, एम्प्लॉयज के बीच में ना कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, उनके बीच में कोई सिंक ही नहीं है, तो क्या होगा? कंपनी क्या ग्रो कर पाएगी? नहीं, कंपनी कोलैप्स कर जाएगी, राइट? जितनी भी अच्छी कंपनी हो, अगर आप इस कंपनी ने ही ये इसने कोई 4 लोगों को, 4 एम्प्लॉय को एक टास्क दे दिया कि आपको ये करना है, तो ये आपस में अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है इनके बीच में। हर किसी ने, 2 लोगों ने कह दिया कि मैं यही काम कर रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं है कौन क्या काम कर रहा है, क्या काम रह गया है अभी, क्या डेडलाइन मीट करनी है, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो ना टास्क पूरा हो पाएगा, ना कंपनी ग्रो कर पाएगी, राइट? सो सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज, कोई प्रोसेस अगर है जो आपस में डेटा शेयर कर रहा है, आपस में लिंक में है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब क्रिटिकल सेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर हम पढ़ के आए हैं, क्रिटिकल सेक्शन है, दो प्रोसेस बाहर वेट कर रहे हैं, राइट? 2 3 प्रोसेस लेते हैं, 3 प्रोसेस वेट कर रहे हैं, तीनों के बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। P1 अपना आ गया, P2 को, P3 को पता ही नहीं है कि अच्छा कोई और भी है, P2 ने बोला चलो मैं भी चलता हूँ, P3 भी आ गया क्रिटिकल सेक्शन में। किसी को कोई मतलब ही नहीं एक दूसरे से, ना कोई सिंक में है, ना कोई कोऑर्डिनेशन है, ना कुछ है, तो अपनी मर्जी से कोई भी कभी भी क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा, राइट? सो क्या है, हमें क्या करना चाहिए? अगर प्रोसेस डेटा शेयर कर रहे हैं तो उनका डेटा क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए, राइट? कंसिस्टेंट होना चाहिए। जैसे ये दो अगर प्रोसेस हैं, ये कोई डेटा अगर शेयर कर रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 4 है तो दोनों के लिए x की वैल्यू 4 होनी चाहिए। ये नहीं कि ये अगर 3 कर दे उसको, तो इसको अब ये 3 दिख रहा है, इसके लिए ये 2 कर दे, ठीक है? ये 2 कर दे, ये 3 कर दे, बट एक्चुअल डेटा कितना है? डेटा एक्चुअल 4 है, राइट? सो डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर डेटा कंसिस्टेंट नहीं हुआ तो आ जाएगी गड़बड़, तो हो जाएगा रेस कंडीशन। अब रेस कंडीशन क्या है कि दोनों रेस कर रहे हैं कि मेरी वैल्यू ले लो, ठीक है? P1 प्रोसेस भी कह रहा है कि मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ ना x को वो सही है, y कह रहा है, P2 प्रोसेस कह रहा है कि मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ वही सही है। तो रेस कंडीशन क्या होती है एक्चुअली, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे ये लेते हैं, सबसे पहले डेटा हम शेयर कर रहे हैं तो इसका नाम शेयर्ड ही लेते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं इंट शेयर्ड, इसकी वैल्यू दे देते हैं 3, ठीक है? दो प्रोसेस बना लेते हैं x और y, कुछ कोड लिख देते हैं फटाफट, सूडो कोड टाइप इंट x इक्वल टू शेयर। सबसे पहले x को शेयर की वैल्यू मिली, x ने प्लस प्लस कर दिया, फिर ये चला गया स्लीप मोड में, ठीक है? फिर क्या हुआ, शेयर्ड की वैल्यू अब x बन गई, ठीक है? अब y के लिए भी लिख देते हैं फटाफट, इंट y इक्वल टू शेयर्ड, इस बार y माइनस माइनस स्लीप, 1 मिनट के लिए स्लीप मोड में चले जाओ, शेयर्ड इक्वल टू y। अब आप देख रहे हो इस कोड में क्या हो रहा है, दो प्रोसेस हैं, सीपीयू एक है, राइट? सिंगल सीपीयू होता है, तो अब इन दोनों में से कोई भी प्रोसेस एक टाइम पे सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट? सीपीयू कोई भी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है एट अ टाइम। तो अब क्या, एक बार वही शेयर्ड डेटा, ये डेटा क्या है, शेयर्ड हो रहा है, ये शेयर्ड डेटा है।
जो x में भी शेयर हो रहा है, y में भी शेयर हो रहा है, दोनों इस शेयर्ड वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, राइट। सो क्या है, एक बार यही शेयर डेटा जो है ये प्लस हो रहा है, एक बार यही शेयर डेटा माइनस हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, आंसर 3 आना चाहिए, राइट। अब करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, x की वैल्यू दे दी शेयर, x की वैल्यू हो गई 3, राइट। x प्लस प्लस हुआ, x की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। ये चला गया स्लीप में। स्लीप में जाने में क्या होता है कि मतलब हमने प्रोसेस को अपने पॉज कर दिया, कि लेकिन प्रोसेस को पॉज कर दिया कि अभी वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस पॉज हो गया। लेकिन सीपीयू को तो हम आइडल नहीं छोड़ सकते, राइट। सीपीयू देखेगा कोई और प्रोसेस है, मैं जब तक उसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। सीपीयू को दिख गया कि एक और प्रोसेस है वाई, उसने वाई की वैल्यू कर दी 3, शेयर 3 है, वाई माइनस माइनस हुआ, वाई की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पे देखा सीपीयू ने, ठीक है, ये भी स्लीप में चला गया, ओके। अब सीपीयू देखेगा कोई और प्रोसेस है, अब ये देखेगा कि जब तक इस प्रोसेस ने भी अपना स्लीप का टाइम पूरा कर लिया तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट लाइन में आया, इस टाइम पे शेयर की वैल्यू कितनी है, 3 है, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, शेयर की वैल्यू कट के 4 हो गई, राइट। समझ आ गया हमें कि सीपीयू अब वापस एक्स के पास आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी थी 4, तो शेयर की वैल्यू क्या बन गई, 4 बन गई, ओके। इसका एग्जीक्यूशन पूरा हो गया, वापस इसके पास है, अब तक इसका स्लीप टाइम ओवर हो गया होगा। अब y की वैल्यू कितनी थी 2, तो शेयर की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। क्या हुआ इससे, देख रहे हैं ध्यान से हम कि क्या हुआ, क्या है एक्चुअली। शेयर्ड वैल्यू 3 थी, एक बार हमने इसी वैल्यू को प्लस किया, एक बार इसी को माइनस किया, आंसर 3 आना चाहिए, बट हमारा आंसर क्या आ रहा है, अगर हम x को पहले एग्जीक्यूट करें तो 2 आएगा, y को पहले एग्जीक्यूट करें तो 4 आ जाएगा, मतलब 2 या 4 में आंसर रेस करता रहेगा। अगर x को पहले हमने रेस में आगे कर दिया तो वो 2 वैल्यू दे देगा, y को पहले कर दिया तो वो 4 वैल्यू दे देगा, पर एग्जैक्ट जो 3 वैल्यू है वो दोनों में से कोई भी नहीं देगा, राइट। तो ये कंडीशन क्या होती है, रेस कंडीशन होती है। इसमें डेटा क्या है, इनकंसिस्टेंट हो रहा है, एक ही डेटा है शेयर्ड बट वो इनकंसिस्टेंट है, राइट। तो अब इसको सॉल्व कैसे करा जाए, इसको सिंक में कैसे लाया जाए, सिंक्रोनाइजेशन अचीव कैसे करी जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही होना चाहिए हमारा। तो इसको देखते हैं कि हाउ कैन बी अचीव सिंक्रोनाइजेशन। अचीव कर सकते हैं आप बस ये 4 कंडीशन जो है इसको सेटिस्फाई करा दो तो आप सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर लोगे। अब वो कंडीशन क्या है देखते हैं। सबसे पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सेकंड है प्रोग्रेस, ओके। थर्ड है बाउंडेड वेट एंड फोर्थ है नो assumption, ठीक है। अब जो पहली दो है ना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस, ये क्या है, प्राइमरी है कि इनको तो होना ही होना है, ये दोनों नहीं हुए तो आप सिंक्रोनाइजेशन अचीव नहीं कर सकते। लेकिन ये जो दोनों है ये है सेकेंडरी। सेकेंडरी है मतलब कि अगर नहीं भी हुआ बाई चांस इनमें से कोई एक तो कोई नहीं, आप अचीव कर सकते हो सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। बट ये दोनों होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक एक करके समझ लेते हैं कि ये 4 कंडीशन क्या है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, उसको समझ लेते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल सा ले लेते हैं, उससे हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपका ना चेंजिंग रूम है, ठीक है, मॉल में गए हो, चेंजिंग रूम है। अब 2 लोग हैं P1 P2, 2 लोग वेट कर रहे हैं चेंजिंग रूम में जाने का। P1 पहले चला गया चेंजिंग रूम में, ठीक है। तो क्या P2 आ सकता है चेंजिंग रूम में, एट अ टाइम एक इंसान जा सकता है ना, राइट। सो क्या P2 भी जा सकता है, नहीं जा सकता है, राइट। अब ये भी एक चेंजिंग रूम का, एक आप वॉशरूम का भी एग्जांपल देख लो। वॉशरूम है, ठीक है, P1 वॉशरूम में है, क्या P2 जा सकता है वॉशरूम में, नहीं जा सकता, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, एक टाइम पे वॉशरूम में एक इंसान जा सकता है, ठीक है। यही हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कंसेप्ट है कि एट अ टाइम जो है, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में आ सकता है। अगर P1 ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है तो P2 नहीं आ सकता, ठीक है। ना तो ये टेक्निकल टर्म्स में, ना तो क्रिटिकल सेक्शन के टर्म में हम दो प्रोसेस को एक साथ ला सकते हैं, ना हमारे रियल टाइम में, रियल लाइफ में ये पॉसिबल है, राइट, गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या टेक्निकल टर्म में क्या कह रहे हैं हम
कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकते। ठीक है, सो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या है? जैसे अब वॉशरूम का एग्जांपल हमने लिया था, वॉशरूम के एग्जांपल से शुरू करते हैं। ठीक है, अब P1 था, P1 वॉशरूम में था, P2 वेट कर रहा था। ठीक है, बड़ी देर से वेट कर रहा था बेचारा, P2 वेट कर रहा है। P1 वॉशरूम में, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, P1 का काम हुआ, P1 ने लॉक लगाया और ये तो चलते बने, ये तो चले गए। अब P2 क्या है? P2 को तो पता ही नहीं है, वो वेट कर रहा है यहाँ पे P1 के बाहर आने का, बट P2 तो लॉक करके चला गया। वॉशरूम क्या है? वॉशरूम फ्री है, वॉशरूम तो खाली है, और P2 भी आइडल है, बट ये तब भी वॉशरूम को यूज ही नहीं कर सकता बिकॉज P1 ने इसको ब्लॉक कर दिया। सो प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस यही कहती है कि अगर टेक्निकल टर्म में चलते हैं, अगर आपका क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, कोई प्रोसेस भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, और बाहर बहुत सारी क्यू खड़ी है, आपकी लाइन लगी हुई है बहुत सारे प्रोसेस की, तो प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने देना होगा। दे शुड बी गिवन प्रिविलेज और दे शुड बी गिवन टाइम टू गो टू क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, प्रोग्रेस क्या कहती है? अगर क्रिटिकल सेक्शन फ्री है तो कोई भी प्रोसेस रोकेगा नहीं। अगर क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, बाहर प्रोसेसेस खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं, तो उनको क्रिटिकल सेक्शन देना ही पड़ेगा। ठीक है, सो दो हमारे प्राइमरी कंडीशन क्या होगा? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एक टाइम पे 2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकते। प्रोग्रेस क्या कहती है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को ब्लॉक नहीं कर सकता। अगर क्रिटिकल सेक्शन फ्री है तो उनको प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन देना ही पड़ेगा। बेसिकली क्या है? डेडलॉक कंडीशन नहीं आने देनी होगी कि क्रिटिकल सेक्शन भी फ्री है, प्रोसेस तब भी वेट कर रहे हैं, नहीं, तब उनको, अगर क्रिटिकल सेक्शन फ्री है तो उनको क्रिटिकल सेक्शन दो। ठीक है, सो ये 2 हो गई हमारी प्राइमरी कंडीशंस। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंडरी कंडीशन में। पहली बाउंडेड वेट। ठीक है, अब वॉशरूम का एग्जांपल ले लेते हैं, इससे हमें आई थिंक क्लियर हो रहा है। या चेंजिंग रूम का भी हमने एग्जांपल लिया था, उसको भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, वॉशरूम में है, P1 वॉशरूम यूज कर रहे हैं। ठीक है, P2 बाहर वेट कर रहा है, P1 करे ही जा रहा है, करीब P1 बाहर ही नहीं निकल रहा है। ये तो सो गए आराम से, इनको तो टाइम चाहिए था सोने का, ये तो सो गए वहां पे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे हो गए, ये तो बाहर ही नहीं आ रहे हैं, ये तो सो गए हैं। और P2 क्या है? ये वेट करे ही जा रहा है, ये इनफाइनाइट टाइम हो गया, टाइम इतना हो गया कि ये वेट करे ही जा रहा है, बाउंडलेस टाइम ये वेट करे जा रहा है, बाउंडलेस टाइम इसको वेट करना पड़ रहा है, इसके पास कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, ये वेट करे ही जा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये कंपाउंडेड वेट क्या कहती है कि अगर प्रोसेस कोई वेट कर रहा है, अगर कोई प्रोसेस वेट कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर वो वेट कर रहा है तो वो वेट करता ही जा रहा है, नहीं, उसको आप एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन दो। ठीक है, एक क्रिटिकल सेक्शन में P1 है, एग्जीक्यूट हो रहा है, बैठा हुआ है क्रिटिकल सेक्शन में, तो ये नहीं है कि वो एंडलेस टाइम बाउंडलेस टाइम पे वो अंदर ही क्रिटिकल सेक्शन में। P2 वेट कर रहा है तो वो स्टार्व करने लगेगा एक टाइम पे, स्टार्वेशन की कंडीशन हो जाएगी। ये हमें अवॉइड करनी है, वी हैव टू अवॉइड स्टार्वेशन। हमें प्रोसेस, अगर प्रोसेस एंडलेस टाइम वेट करे ही जा रहा है, बाउंडलेस टाइम वेट कर रहा है, तो उसको आप क्रिटिकल सेक्शन दो। उसको सिर्फ हम एक बाउंडेड टाइम में ही वेट करवा सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोसेस एक बाउंडेड टाइम लिमिट ही तो है यार, कोई आपकी पेशेंस तो है ही ना। अब ये नहीं कि आप वेट करे जा रहे हो तो करे ही जा रहे हो, नहीं, आपको देना है क्रिटिकल सेक्शन, आपको मिलना पड़ेगा क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, सो बाउंडेड वेट क्या होता है कि आप प्रोसेस जो है वो एंडलेस टाइम तक वेट नहीं कर सकते, उसको क्रिटिकल सेक्शन एक बाउंडेड टाइम के अंदर क्रिटिकल सेक्शन मिलना पड़ेगा उसको। ठीक है, स्टार्वेशन की कंडीशन नहीं आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है नो अजम्पशन। नो अजम्पशन क्या है कि अब आपने एक एल्गो दे दिया, एक आपने सॉल्यूशन दिया, तो अब आपका क्या, एक प्रोसेसर आया, ये तो प्रोसेसर बहुत फास्ट था, नई नई टेक्नोलॉजी थी, तो इसमें तो ये रन हो गया। नेक्स्ट प्रोसेसर आया, थोड़ा सा बेचारा स्लो था, हैवी था, इसमें ये रन नहीं हो पाया। तो क्या होता है, आपका एल्गो जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, राइट? कि अगर एक प्रोसेसर, एक सिस्टम, एक हार्डवेयर के अंदर, अगर ये हार्डवेयर के अंदर ही सिर्फ एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं, ये हार्डवेयर डिपेंडेंट आपका एल्गो, आपका सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन क्या है? नो असम्पशन, एल्गो शुड नॉट डिपेंड ऑन हार्डवेयर। ओके,
सो अगर अब हम इस स्टेट पे हैं कि हमने क्या क्या समझ लिया, हमने सिंक्रोनाइजेशन समझ लिया, ठीक है, अच्छे से समझा, एग्जांपल्स देखे हमने, फिर हमने रेस कंडीशन देखी, अगर हम डेटा कंसिस्टेंट नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, रेस कंडीशन, ठीक है। फिर हमने कंडीशंस देखे कुछ, तो अगर आप ये 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करा दो तो क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन अचीव हो जाएगी आपकी, ठीक है। सो सिंक्रोनाइजेशन अचीव कराने के लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी, 2 प्राइमरी, म्यूचुअल और प्रोग्रेस बहुत नेसेसरी है। नेक्स्ट बाउंडेड वेट और असम्पशन बी, नो असम्पशन बी जरूरी है, बट वो सेकेंडरी कंडीशन है, चल जाएगा काम, ठीक है। सो ये 4 कंडीशन है टू सेटिस्फाई सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। सो आज की वीडियो में, इस वीडियो में हमने सिंक्रोनाइजेशन को देखा, स्टार्ट किया हमने। अब अपनी फर्दर वीडियोस में हम सिंक्रोनाइजेशन को ही और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।